हेलो दोस्तों, एट सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस करने वाले हैं आईसी में अपडेट मॉडिफाई करने की। जब आप आईसी में अपडेट मॉडिफाई आईसी फाइल कर रहे हैं तो आपने, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपडेट मॉडिफाई जो न्यू लेटेस्ट अपडेट हुई है के केस में वो पेंडिंग बैंक मैक्सिमम 14 दिन का टाइम है। इसमें भी इश्यूज आ रही हैं कि इमिडिएटली कुछ बैंक तो रियल टाइम में सक्सेस हो जा रहे हैं, कुछ रियल टाइम में रिजेक्ट यानी फेल्ड भी हो जा रहे हैं। एनपीसीआई इसको वैलिडेट कर रही है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई एंटिटी ये वेरीफाई हो रहा है ऑटोमेटिकली, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। और 6 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी 2026 में कि आपकी बैंक अकाउंट को वैलिडेट किया जाएगा। हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो में बात किया हुआ है। इस केस में स्पेसिफिकली हम नेचर ऑफ कंसर्न जो स्पेसिफिक है उसके लिए बात करेंगे। प्रोप्राइटरशिप केस के लिए यूज़ हो रही हैं कि प्रोप्राइटरशिप के केस में या यूज़र को कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या करें। क्या न्यू आप आईसी फाइल कर रहे हैं या आप अपडेट मॉडिफाई आईसी कर रहे हैं, ये अपडेट मॉडिफाई में जाके फाइल करें, क्योंकि अपडेट मॉडिफाई अप्रैल से जून तक है। इसके बाद आज आपको अपडेट मॉडिफाई में किसी अदर मंथ में देना पड़ेगा। अप्रैल में यानी पहले क्वार्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, एंड यहाँ पे जाके आपको शो करा देते हैं। ये बैंक डिटेल का जो डिटेल पेज है, यहाँ पे पेंडिंग बैंक वैलिडेशन इन प्रोग्रेस शो हो, सक्सेस नहीं, इस तरीके की इश्यूज रिपोर्ट हो रही हैं दोस्तों। ओके, हमने चेक किया जो यहाँ पे पेंडिंग बैंक वैलिडेशन का इस तरीके की इश्यूज रिपोर्ट हो रही हैं। प्रोप्राइटरशिप के केस में आप फाइल करने जा रहे हैं तो आप कंफ्यूज है, बिकॉज वहाँ पे ये मैंडेटरी है। एक डिक्लेरेशन आपको बैंक इंफॉर्मेशन पेज पे ये भी देना है कि जो भी आपने जिस पैन पे आईसी अप्लाई करे उस पैन से जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसकी डिटेल आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, डीजीएफटी हेल्प डॉक्यूमेंट में जो मेंशन है वो ओवरऑल जनरल पर्पस के लिए, यानी ये इसका नेचर ऑफ कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है कंपनी, या फिर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, या नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म हो, या पब्लिक लिमिटेड। कहने का इसमें तात्पर्य ये है, द रिलेशन इज दैट कि आपका जो भी पैन, जिस पैन पे, इंडिविजुअल की पैन की बात नहीं हो रही है इसमें, जिस पैन पे लिया है इंडिविजुअल नहीं है, वो पैन है, उस पे आईसी अप्लाई करने जा रहे हैं तो फॉर्म नेम में जो नेम है उसी नेम का, यानी नेम एज पर पैन जो नेम है, पैन डेटाबेस में पोर्टल पे incometax.gov.in ये पैन डेटाबेस होता है। यहाँ पे जो नेम है पैन में, उसी नेम का आपके पास बैंक अकाउंट होना। पैन से जितना भी बैंक अकाउंट लिंक है उस फर्म के नाम पे, उस पैन के नाम पे, उन सबको आपको ऐड करना है। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है डिक्लेरेशन में। ओके, दूसरी चीज़, ये तो नेचर ऑफ कंसर्न अदर्स के केस में हो गए, जैसे जिनकी जो कंपनी का पैन होता है, बट इंडिविजुअल के पैन की बात मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली करना चाहूँगा कि प्रोप्राइटर के केस में क्या करें। तो दोस्तों, प्रोप्राइटर के केस में क्योंकि डीजीएफटी में और जो बिजनेस के लिए अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट ही होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होती है। तो प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर के पैन पे सेविंग अकाउंट भी ओपन हुई है, करंट अकाउंट भी ओपन हुई है। तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट की डिटेल अपनी एंटर करेंगे, जो भी करंट अकाउंट की डिटेल है वो एंटर करेंगे। नेम एज पर पैन जो आपका है उसी नेम का आपके पास अकाउंट लिंक होना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए प्रोप्राइटर के केस में आपने करंट अकाउंट ओपन कराया, आपका एबीसी कंपनी का नाम मेंशन किया है 123, आपकी कंपनी का नाम है 123। तो इस केस में 123 के केस में आप 123 का, लेकिन में 123 बैंक अकाउंट 123 के नाम से वो एंटर करेंगे, लेकिन आपका जो पैन है प्रोप्राइटर का वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और
आपके बैंक अकाउंट की केवाईसी प्रॉपर होनी चाहिए, बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, ट्रांजैक्शन उसमें होने चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वेरीफाई की जा रही है। जो डेटाबेस है बैंक के अकाउंट का, मेन सर्वर पे जो डेटाबेस अवेलेबल है उससे वेरीफाई हो रही है। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको प्रोप्राइटर फर्म नेम में जो भी कोई भी नेम एंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप जिस पैन पे आईसी अप्लाई कर रहे हैं प्रोप्राइटर इंडिविजुअल पैन पे, इंडिविजुअल पैन ही आपके बैंक अकाउंट से, जो बैंक अकाउंट आप आईसी एप्लीकेशन में एंटर कर रहे हैं उससे लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे अकाउंट किसी दूसरे, यानी हम आईसी अप्लाई कर रहे हैं पर्सन ए के पैन पे, बट पर्सन बी की जो पैन है वो लिंक है किसी करंट अकाउंट से। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस बैंक अकाउंट हम एंटर कर रहे हैं और जिस आईसी से अप्लाई कर पैन पे, वही पैन बैंक अकाउंट के साथ जो आईसी एप्लीकेशन में हम यहाँ एंटर कर रहे हैं। ओके, तो ये इस तरीके की इश्यूज रिपोर्ट हो रही थी मोस्टली प्रोप्राइटरशिप के केस में। होपफुली ये एंटर करेंगे, केवाईसी वगैरह चेक करेंगे तो आपको ये इश्यूज नहीं आएंगे। आपके बैंक अकाउंट एक्टिव होना का ही पैन लिंक होना चाहिए। फॉर्म नेम में जो नेम आप एंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसी नेम का बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं करके आप कर एंटर करेंगे। बिजनेस अकाउंट करेंट अकाउंट ही मोस्टली होता है, सेविंग अकाउंट्स पे। ओके, बैंक की जो आरबीआई की एक्ट है, रूल चेक कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट प्रीफर होता है बिजनेस एक्टिविटी के लिए। ओके, तो ये और बाकी जो नेचर ऑफ कंसर्न है उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बात किया है, प्रोप्राइटरशिप के केस में भी बात किया हुआ है, चाहे तो वो रिफ़र कर सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन हमने गाइड की, एप्लीकेशन अपडेट मॉडिफाई कैसे करें, आईसी न्यू कैसे फाइल करें, वो सारी जानकारी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की है। कौन सा अटैचमेंट कहाँ अपडेट करनी है, और इसके अलावा भी डीजीएफटी के अदर लाइसेंसेस से रिलेटेड हमारे चैनल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, स्टेप्स अवेलेबल हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई इश्यूज़ हो तो कमेंट में ड्रॉप करिएगा, पूरी कोशिश होगी कि उस पर आपको रिवर्ट किया जाए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।